सर्वप्रथम मैं बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आह वेदना मिली विदाई। मैं अलका। आज आपको बताने का सौभाग्य मिला है मुझे उनके बारे में जिन्हें हम बाबा के नाम से पहचानते थे। हम सभी जो भारत भवन रंगमंडल के कलाकार रहे, उन सभी के लिए वो बाबा थे। इससे अच्छी उनकी कोई उपाधि हो ही नहीं सकती। उनका व्यक्तित्व अलग था। वो हमारे साथ आज नहीं है, पर मेरा मानना है उनके सानिध्य का सौभाग्य जिनको भी उनके जीवन में प्राप्त हुआ, वो आज भी बाबा की दी हुई सीख को धरोहर के रूप में अपने काम में जरूर शामिल करते होंगे। भारत भवन रंगमंडल के निर्देशक के रूप में सभी कारंत जी को जानते हैं, लेकिन हम सबसे उनका व्यवहार एक अभिभावक के रूप में रहा। 1984 में रंगमंडल भारत भवन में जब नए कलाकारों की भर्ती में मेरा चयन हुआ था, मैं बाबा को जानती भी नहीं थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं जिनके साथ बैठकर गायन सीख रही हूँ और उनकी रचना गा रही हूँ, वो मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है। मैंने प्रयाग संगीत महाविद्यालय से संगीत प्रभाकर की डिग्री ली थी और इसी आधार पर मुझे भारत भवन रंगमंडल गायिका के पद पर चयनित किया गया था। एक गाना याद आ रहा है जो मैंने नाटक है वदन में गाया था। आयो रे आयो सवार, अलबेला बाका सवार। आयो रे आयो सवार, अलबेला बाका सवार। पगिया बेहीरे सी कलगी, सीने पे बेले का हार। आयो रे आयो सवार। चलिए आगे बात करती हूँ। हाँ, तो हम सब जो लोग गीत संगीत से जुड़े थे, सभी अलग अलग प्रदेश से थे, लेकिन बाबा हमें यही सिखाते थे कि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि रंगकर्मी किसी भी धर्म या जाति के नहीं होते। सब यहाँ एक ही परिवार के सदस्य होते हैं और सदस्य जैसे हो जाते हैं। अपनी जिन खामियों और अच्छाइयों को हम नहीं जानते थे, बाबा की अनुभवी नजरें तुरंत भांप लेती थी। बाबा का मानना था कि हम इंसान में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती है, पर हमें जितना हो सके लोगों से उनकी अच्छाइयाँ सीखनी चाहिए और उनका अनुकरण करके ही आगे बढ़ना चाहिए। भारत भवन में आने से पहले मुझे तो रंगमंच का कोई अनुभव था ही नहीं। पहली बार इतने सारे दर्शकों के सामने आकर प्रस्तुति देना मेरे लिए तो असंभव सा था, पर बाबा ने यही सिखाया, आप जब मंच पर जाएं तो यही सोचें कि आपके सामने कोई नहीं है, सिर्फ आप हो और आपकी घबराहट दूर हो जाएगी। इस तरह सच में हमें बहुत हिम्मत मिली। वो हमें यही समझाते थे कि रंगकर्मी की कोई बंदिश नहीं होती, कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। आप गायन में हैं तो फिर भी आपको अपने आप को रंगमंच के किसी भी क्षेत्र में खड़े रहने का साहस करना होगा, वो प्रत्यक्ष हो या परोक्ष। इस तरह उन्हीं ने हमें मंच पर प्रत्यक्ष आने के भी मौके दिए। मैंने रंगमंडल के कई नाटकों में गायन के साथ साथ अभिनय भी करने का अवसर पाया। बाबा कहते थे कि हम किसी भी परिस्थिति में हों, जैसे हमारे साथियों के साथ या हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाती है, उसके कारण हमारा मंचन नहीं रुक सकता। इसलिए हम सबको हमेशा अपने आसपास के माहौल से सीखना चाहिए, ताकि वक्त पड़ने पर हम किसी के ना होने पर या होते हुए भी कोई जिम्मेदारी आ गई तो उसे अच्छी तरह से निभा सके।
तभी हम सच्चे कलाकार कहलाएंगे। कई बार ऐसे हालात बने जब अचानक किसी न किसी को ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। उनमें से एक मैं भी थी। अचानक मुझे नाटक घासीराम कोतवाल में गौरी का पात्र करना पड़ा। मालविका अग्निमित्र में मैंने मालविका का चरित्र निभाया। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में मैंने मुख्य नायिका की भूमिका निभाई। इस तरह रंगमंडल के कई नाटकों में छोटी या बड़ी कई भूमिकाओं के साथ गायन भी चलता रहा। हाँ, मालविका का एक गाना मुझे याद आ रहा है जो सौभाग्यवश कभी मैंने भी गाया था। सुना देती हूँ 2 लाइन। जाओ हटो सैया तो से नाहे बोलूं, जाओ हटो सैया तो से नाहे बोलूं, विनती करत तोरी पैया परत हूँ, तनक न भाए मोहे तुमरी ढिठाई, तनक न भाए मोहे तुमरी ढिठाई, जाओ हटो सैया तो से नाहे बोलूं, जाओ हटो सैया, जाओ हटो सैया, जाओ जाओ हटो सैया तो से नाहे बोलूं। आगे बढ़ती हूँ। इस तरह श्रद्धेय बाबा की ये पार की नज़र ही थी जिनसे उनने मुझ में ये क्षमताएं देखी और मुझे अपने आप को सिद्ध करने का मौका दिया। बाबा सबकी क्षमताओं को बखूबी पहचानते थे। हम सभी रंगकर्मी आज भी उनके आभारी हैं। मैं भी भाग्यशाली हूँ। बाबा ने हमें हर परिस्थितियों में दृढ़ता से खड़े रहना सिखाया है। श्रद्धेय बाबा कारंत जी को शत शत नमन। धन्यवाद।